उधर मुंह कर लो। नहीं, इधर ही ठीक है। अच्छा इधर ही ठीक है, ये और बढ़िया बात है। दुनिया की तरफ क्या मुंह करना। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, जिनके आशीर्वाद और संस्कारों से आज मैं इस सभा में उपस्थित हूँ। और इस पावन भूमि इटावा को प्रणाम करती हूँ, जहाँ पर ये अयोध्या जैसा वातावरण बन गया है। यहाँ विराजमान मंचासीन हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें प्रभु श्री राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पहले तो ये मुझे कृष्ण जी के रूप में नजर आते थे जब इन्होंने श्वेतांबर धारण किया था, परंतु अब जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है बस हाथ में धनुष की कमी हो, बाकी साक्षात प्रभु श्री राम हमारे सम्मुख खड़े हैं। हमारे संगीतकार अंकलों में आदरणीय मुकेश अंकल जी साक्षात मुझे हनुमान जी का रूप लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पार ना लगोगे श्री राम के बिना और राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। आप सभी अयोध्यावासी इस राम दरबार में उपस्थित हैं। आदरणीय योगेंद्र अंकल जी को प्रणाम करती हूँ, उनकी भक्ति को नमन करती हूँ, उनकी वाणी को नमन करती हूँ। वो मुझे साक्षात भरत जी के रूप में नजर आते हैं, मैं उन्हें भी हार्दिक प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम तो अब भरत जी की बात कह दी है तो मैं गुरुदेव से आज्ञा चाहती हूँ कि भरत जी के बारे में 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ, हमारे टोपी वाले बाबा को खड़ा करना चाहती हूँ। शायद मैं अभी अंकुरित हो रही हूँ तो इस छाँव को महसूस अच्छे से नहीं कर सकती, इस धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूँ अगर बाबा खड़े हो जाएंगे तो मेरे ऊपर छाँव आ जाएगी। कि राम के लिए राम पर अर्पण सदा भरत कहलाएंगे, राम के लिए राम पर अर्पण सदा भरत कहलाएंगे, जीवित रूप में दिखा समर्पण सदा भरत कहलाएंगे। राम के लिए राम पर अर्पण सदा भरत कहलाएंगे, जीवित रूप में दिखा समर्पण सदा भरत कहलाएंगे। निश्चल भक्ति मोह विरक्ति, निश्चल भक्ति मोह विरक्ति, निस्वार्थ प्रेम पुजारी थे। निश्चल भक्ति मोह विरक्ति, निस्वार्थ प्रेम पुजारी थे। भ्रात प्रेम का सुंदर दर्पण सदा भरत कहलाएंगे। अब मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है तो 2 मिनट लूंगी, लेकिन उसमें मैं चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे बाबा, एक टोपी वाले बाबा की तरफ से, और हमारे गुरुदेव को चुल्लू वाले बाबा के नाम से जानते हैं, तो एक बाबा की तरफ से दूसरे बाबा को भेंट देना चाहती हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप सभी से सीखा है। कि बिन भजन ये जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है, बिन भजन ये जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है, आपकी पदधूल पाकर तबीयत अब बहाल सी है। बिन भजन ये जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है, आपकी पदधूल पाकर तबीयत अब बहाल सी है। गुरुदेव जब कह देते हैं कि ज़्यादा दूर दूर कथा सुनने मत आइए, तो इस मन को क्या ठेस पहुंचती है मैं वो प्रकट करना चाहती हूँ, और क्षमा भी चाहती हूँ आपके सामने बोलने की अवज्ञता करने के लिए। कि बिन भजन ये जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है, आपकी पदधूल पाकर तबीयत अब बहाल सी है। आपके दर्शन बिना सांसें तन को छोड़ती हैं, आपके दर्शन बिना सांसें तन को छोड़ती हैं। वक्त गुजारूं भी कैसे, एक क्षण 100 साल सी है, वक्त गुजारूं भी कैसे। मैं 4 पंक्तियां अपनी कविता की प्रस्तुत करके मैं गुरुदेव के पास वापस उनके चरणों में आती हूँ। ये पंक्तियां मैं यहाँ उपस्थित मात शक्ति, पित शक्ति और बुजुर्ग दादा को प्रणाम करते हुए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संत महात्माओं के चरणों में निवेदित करती हूँ कि रहीम है जिसके अंदर, रहीम है जिसके अंदर रहमान वहीं पर रहता है, अहिम है जिसके अंदर हैवान वहीं पर रहता है। और जिस घर में माँ बाप सदा हंसते दिखाई देते हैं, जिस घर में माँ बाप सदा हंसते दिखाई देते हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में भगवान वहीं पर रहता है। तो हमारे ऐसे भाई बहन जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि वो सिर नहीं होते जो माँ के चरणों में ना झुकें। मैं उन्हें सिर नहीं मानती गुरुदेव, कि वो सिर नहीं होते जो माँ के चरणों में ना झुकें, वो हाथ नहीं होते जो माँ के सम्मुख ना जुड़ें, वो
सिर नहीं होते जो माँ के चरणों में ना झुके, वो हाथ नहीं होते जो माँ के सम्मुख ना जुड़े। उस मनुष्य रूपी पाषाण को धिक्कारती हूँ मैं, जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी न दे सके। इसी के साथ अंतिम कुछ अपनी ख्वाहिश रखना चाहती हूँ, अपनी ही नहीं बल्कि विश्व चेतना परिवार के माध्यम से सुन रहे समस्त भक्तों की तरफ से एक भेंट देना चाहती हूँ आपको, और अपने दिल की बल्कि इन सब के दिल की बात पहुँचाना चाहती हूँ कि चाह नहीं कि आप मुझे प्रभु स्वर्गों जैसे सुख दिला दें, चाह नहीं कि आप मुझे प्रभु स्वर्गों जैसे सुख दिला दें, चाह नहीं अमृत की आप चाहे तो विष भी पिला दें, चाह नहीं कि आप मुझे प्रभु स्वर्गों जैसे सुख दिला दें, चाह नहीं अमृत की आप चाहे तो विष भी पिला दें। एक रहम कर देना गुरुवर गर प्राण पखेरु उड़ जाएं, एक रहम कर देना गुरुवर गर प्राण पखेरु उड़ जाएं। मैं इस पंक्ति में कहते हैं कि धूल में पैदा हुए हैं धूल में मिल जाएंगे, तो एक प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके सी चरणों में। मैंने अपनी कविता को सिर्फ आपके पग की धूल को माध्यम बनाया, बाकी मेरा साहस नहीं है कि आपके बारे में कुछ लिख सकूं। कि चाह नहीं कि आप मुझे प्रभु स्वर्गों जैसे सुख दिला दें, चाह नहीं अमृत की आप चाहे तो विष भी पिला दें। एक रहम कर देना गुरुवर गर प्राण पखेरु उड़ जाएं, एक रहम कर देना गुरुवर गर प्राण पखेरु उड़ जाएं। अपने पद कमलों की रज में धूल बनाकर मुझे मिला दें, अपने पद कमलों की रज में। एक प्रार्थना और रखना चाहती हूँ आपके चरणों में कि ना ही है कोई तमन्ना भोग और विलास की, ना ही है कोई तमन्ना भोग और विलास की, बस आस एक आंखों में है दर्शन के प्यास की। ना ही है कोई तमन्ना, अगर आप सभी के दिल की बात हो और आपके गुरुदेव तक पहुंच रही हो तो प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद देना कि ना ही है कोई तमन्ना भोग और विलास की, बस आस एक आंखों में है दर्शन के प्यास की। और मैं चुनौती देती हूँ मौत को भी कि बस आस एक आंखों में है दर्शन के प्यास की। एहसास तू कल गुजर आज या अभी निकल। इससे कीमती वक्त मेरे लिए कुछ नहीं होगा कि अपने गुरुदेव के चरणों में खड़े होकर उनसे कुछ कह रही हूँ कि एहसास तू कल गुजर आज या अभी निकल, एहसास तू कल गुजर आज या अभी निकल। चरणों की धूल पास हो ख्वाहिश है दास की, चरणों की धूल पास हो ख्वाहिश है दास की। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सभी को, आपकी छाँव सदैव हमारे ऊपर पड़ी रहे। बस इतना कर देना कि मैं उस धूल के रज के भी समान नहीं हूँ। रज तो बहुत पवित्र होती है, उसमें जो इधर उधर से धूल लग जाती है बस वही बनी रही, पर चरणों की धूल में ही बनी रहूँ। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम सदगुरु जी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। और मैं विगत 10 ईयर से वेट कर रही थी कि मैं आपके सामने कुछ गाऊं। कुछ लाइन है। तेरी साधना ही, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रज़ा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना रज़ा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। और कहूँगी कि क्या फिक्र हो जो दिल में तुम, अगर फिक्र भी हो हे प्रभु, फिक्र हो जो दिल, रुकावटें आती हैं
जो दिल में तो अपनी खता का जिक्र हो जो दिल में तो तेरी वफा का। फिक्र हो जो दिल में तो अपनी खता का जिक्र हो जो दिल में तो तेरी वफा का। और मेरे दिल में हरदम, मेरे दिल में हरदम तेरी लौलगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, वो मेरी खुशी हो। दोनों ही बच्चियों ने तुम सबके हृदय की बात हम तक पहुंचाई, अच्छा लगा।